आज हम बात करेंगे मेमोरी के ऊपर। और ये मेमोरी वाले टॉपिक आपके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस के मॉड्यूल में पॉइंट नंबर डी में दिया गया है। मेमोरी, जिन्हें स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस को या स्टोरेज डिवाइस को अलग अलग डिफाइन करते हैं और उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि जिसमें डेटा कुछ समय के लिए स्टोर हो वो मेमोरी है, और जिसमें डेटा परमानेंटली लंबे समय तक के लिए स्टोर हो वो स्टोरेज डिवाइस है। ये लॉजिक टोटली गलत है, क्योंकि अगर ये लॉजिक आप दे रहे हैं इन दोनों के बीच अंतर बतलाने के लिए, तो मेमोरी में एक मेमोरी है रॉम, उसमें भी डेटा लंबे समय तक स्टोर होता है, वो भी एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस कहला सकता है। तो मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में कोई अंतर नहीं है, ये आज के बाद ध्यान रखना है। मेमोरी का इतिहास बहुत पुराना है, इंसान की बॉडी में भी मेमोरी है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। वैसे जनरली हमारे टॉपिक है कंप्यूटर की मेमोरी। तो मेमोरी का यूज क्यों करते हैं? कहीं भी मेमोरी का यूज करते हैं किसी बात को, किसी चीज को, जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि बाद में उसका हम यूज कर सकें। हजारों साल पहले इंसान किसी बात को याद रखने के लिए उसे कहीं लिखता था। तो जब कागज कलम नहीं थे, पेपर पेन नहीं थे, तो इंसान अपनी बात को याद रखने के लिए पत्थरों पर लिखता था, नोट करता था। बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों पे किसी चीज को नोट करता था। बाद में पेपर आ गए, तो इंसानों ने अपनी बात को याद रखने के लिए, नोट करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी वही पेपर, वही पत्थर उनके लिए मेमोरी के रूप में यूज किया जाता था, या उनके लिए मेमोरी था। बाद में जब इंसानों ने मशीन बनाया और मशीनों में अपनी बात, अपनी डेटा इनपुट करना शुरू किया, तो मशीनों में एक हार्डवेयर यूज किया, और उसी हार्डवेयर को बोलते हैं मेमोरी, जिसमें डेटा, सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर स्टोर किए जाते हैं। वैसे मशीनों में जनरली मेमोरी यूज की गई सॉफ्टवेयर रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मशीनों काम बढ़ते गए, मेमोरी के भी काम बढ़ते गए। आज मेमोरी में सॉफ्टवेयर के अलावा रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर, साउंड, मूवी, ऐप कुछ भी स्टोर किया जाता है। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी मशीनों में मेमोरी यूज की जा रही है। जैसे कंप्यूटर के अलावा मोबाइल, स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, ये बहुत सारी गाड़ियां हैं, उन सब में मेमोरी है। क्यों? क्योंकि उनमें सॉफ्टवेयर है। हाँ, मशीनों में मेमोरी यूज की गई मुख्यतः सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए, लेकिन मशीनों काम बढ़ते गए तो मेमोरी के भी काम बढ़ते गए। अलग अलग मशीनों में अलग अलग प्रकार की मेमोरी यूज की जाती रही हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सारी मेमोरी यूज की गई और यूज की जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में मेमोरी का पैटर्न, तरीका बदल जाए, कुछ अलग मेमोरी आ जाए। लेकिन आज जो कंप्यूटर में मेमोरी यूज की जा रही हैं उनमें कुछ पॉपुलर मेमोरी हैं, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, सबसे हाई स्पीड मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव। इनके पहले यूज किया गया मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए मेमोरी के तौर पे। अलग अलग दौर में कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी यूज की गई, और मैं इसके पीछे लॉजिक भी दूंगा, तर्क भी दूंगा कि क्यों इन मेमोरी का यूज कब किया गया और किस काम के लिए किया गया। हालांकि फाइनली अंततः इन सबका काम है डेटा स्टोर करना, और इन सबके चित्र यहां पे दिए गए हैं, इन सबके इमेज यहां पे दिए गए हैं। तो जो कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब से जो सफर शुरू हुआ है, वो वैक्यूम ट्यूब के बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव से होते हुए आजकल आ गया
क्लाउड स्टोरेज पे, जिसको आमतौर पे लोग बोलते हैं गूगल ड्राइव। हालांकि गूगल ड्राइव कोई मेमोरी नहीं है, गूगल ड्राइव एक ऐप है जो इस डेटा स्टोर करता नहीं है बल्कि करवाता है। कहां करवाता है? गूगल के सर्वर में। तो इन सारे मुद्दों बात करेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी की जहां तक बात है तो कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी यूज की गई और यूज की जा रही है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम, कैश मेमोरी, और सबसे फास्ट मेमोरी है रजिस्टर। इन सारी मेमोरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे अगर आप कोई कंप्यूटर किताब उठा के देखेंगे तो उसमें मेमोरी 2 ही प्रकार का दिया होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यही तो दिया होगा। कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। मीन्स कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन आप देख रहे हैं यहां टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, यहां लगातार नए नए रिसर्च हो रहे हैं और नई नई तकनीक आ रही है। तो मेमोरी में भी एक नया मॉडल आ गया है, एक नया टाइप आ गया है, क्लाउड स्टोरेज, या कह सकते हैं क्लाउड मेमोरी। तो इस दौर में कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लाउड स्टोरेज। ध्यान रखना है, आज भी बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी साइट पे यही 2 टाइप लिख करके आ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस मॉडर्न दौर में, इस आधुनिक दौर में कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लाउड स्टोरेज। मेमोरी के काम क्या है, ये सारी बातें आपके नोट्स में लिख के दी गई है। मेमोरी के फंक्शन क्या है, ये मेमोरी के काम क्या है। मेमोरी का मेन काम है डेटा स्टोर करना, ये आप जानते ही हैं, आपके प्रोजेक्ट में लिख के दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस वाले में। और मेमोरी के द्वारा कोई भी कमांड भी एग्जीक्यूट होता है। जितना अधिक मेमोरी होगा कंप्यूटर का, उतना तेजी से कमांड एग्जीक्यूट होगा और सॉफ्टवेयर उतना ही तेज काम करेगा। मेमोरी मल्टीटास्किंग करने में भी सहायक होता है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी जितना अधिक होगी उतना आप अधिक सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, और अधिक सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं तो आप एक साथ कई काम भी कर सकते हैं, और एक साथ कई काम करने की क्षमता को ही बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो मेमोरी के कई फंक्शन है, डेटा स्टोर करना, कमांड या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, एक साथ कई काम करने की क्षमता, ये संभव है कंप्यूटर में मेमोरी की वजह से। और टेम्पोररी या परमानेंट डेटा कंप्यूटर में स्टोर होती है तो वो भी मेमोरी में होती है। लेकिन कुछ शब्द आपने सुना होगा, जैसे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, अब थोड़ा बात करते हैं क्लिपबोर्ड के ऊपर, और मैं इसको लाइव दिखा रहा हूं। जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में गए, सपोज दैट आप एक सॉफ्टवेयर ओपन किए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहां पे आपने कोई डेटा इनपुट किया है, और बात कर रहे हैं क्लिपबोर्ड की। मैं बतला दूं कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी, कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी, रैम का एक एरिया है, टेम्पोररी एरिया, उसी को बोलते हैं क्लिपबोर्ड। कोई भी डेटा, जैसे लिखा है एनिमेक्ट, एक डेटा है, इसको अभी मैंने लिखा और कट कर लिया। जैसे आप कोई भी डेटा लिख कर कट कर लेते हैं, और इसको मुझे कहीं यूज करना है, कहीं यूज करना है तो इसको पेस्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूं, बाद में पेस्ट करूंगा, अभी मैं कोई और काम कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, जैसा अभी मैंने कट किया है और मैं पेस्ट करूंगा 1 घंटा बाद, तो 1 घंटा बाद भी वो आ जाएगा। अब सवाल ये था कि मैं कट करने के 1 घंटा बाद पेस्ट कर रहा हूं, तो आखिर 1 घंटे तक वो डेटा कहां था? तो 1 घंटे तक वो डेटा था कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के एक पार्ट क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी, रैम का एक भाग है या एरिया है, जिसमें वो डेटा स्टोर होती है
जिसे आप कट करते हैं और बाद में पेस्ट करते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना है कि कोई भी डेटा जिसको हमने कट किया है और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद भी प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। तो 10 घंटे तक कहां था? 10 घंटे तक था वो क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड रैम का एक एरिया है या भाग है। तो हम बात कर रहे थे मेमोरी के, कि मेमोरी के बहुत सारे काम है, मेमोरी के बहुत सारे फंक्शन है, और ये यहां पे दिया हुआ है। मेमोरी से कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती है। जितना फास्ट मेमोरी होगा उतना फास्ट सॉफ्टवेयर, डेटा, कमांड या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और मेमोरी की एक्सेस टाइम भी होती है। जितना मेमोरी का एक्सेस या रिस्पांस टाइम फास्ट होगा, कंप्यूटर उतना ही फास्ट काम करेगा। तो मेमोरी कई कामों के ऊपर प्रभाव डालता है, या यूं बोल सकते हैं मेमोरी कई काम है, और वो सारे काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है। वर्चुअल मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के बनाई जाती है। इन सारे बातों पे भी हम ध्यान देंगे। तो मेमोरी के कई काम है या कई फंक्शन है जो आपके प्रोजेक्ट में लिख करके दिए गए हैं कंप्यूटर साइंस वाले में। तो क्लिपबोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, रैम का एक भाग है। जो भी डेटा क्लिपबोर्ड में है वो कहां पे है? रैम में है। उसको आप चाहे तो हटा भी सकते हैं और वही डेटा आप पेस्ट कर सकते हैं जो डेटा क्लिपबोर्ड में है या रैम में है। अगर कोई डेटा क्लिपबोर्ड से मींस रैम से हटा दी जाएगी तो उसको आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे मेमोरी के फंक्शन की। तो प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी इस आधुनिक दौर में 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लाउड स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी में 4 मेमोरी आती हैं: रैम, रोम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। अब यहां पे आप सवाल भी कर सकते हैं कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो मैंने आपके प्रोजेक्ट में लिख के दे दिया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, और वो अंतर यहां पे शो भी किया गया है, दिखाया गया है। जैसे प्राइमरी मेमोरी जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस की जाती है, सेकेंडरी मेमोरी सीधे सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं की जाती है बल्कि इनडायरेक्ट एक्सेस की जाती है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट तो मैं आपको बतला दे रहा हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आती है। पहला अंतर, प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आती है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर नहीं रहती है। लेकिन इस मॉडर्न दौर में कुछ सेकेंडरी मेमोरी आ रही हैं, जैसे एसएसडी हार्ड डिस्क। एसएसडी हार्ड डिस्क का नया मॉडल जिसको हम NVMe कहते हैं, NVMe, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, इसको मदरबोर्ड पर इंसर्ट किया, ये लगाया जा रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी सारी मदरबोर्ड पर रहती है, सेकेंडरी मदरबोर्ड पे नहीं रहती है, सिर्फ एक सेकेंडरी मेमोरी मदरबोर्ड पे रहती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल भी आती हैं और नॉन वोलाटाइल भी आती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ नॉन वोलाटाइल होती है। अब सवाल यह है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में फर्क क्या है? तो ये देखते हैं फर्क क्या है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में। अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में आता है रैम, वोलाटाइल में आते हैं रजिस्टर, और वोलाटाइल मेमोरी में आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये वोलाटाइल मेमोरी है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आता है, नॉन वोलाटाइल में आता है रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी है।
इसके अलावा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ब्लूरेज डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी नॉन वोलाटाइल है। अब सवाल है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में फर्क क्या है, ये देख लेते हैं। आपको कई जगह पढ़ने सुनने को मिलेगा कि जिस मेमोरी में डेटा कुछ समय के लिए स्टोर हो, कुछ समय के लिए रहे, वो वोलाटाइल है, और जिसमें डेटा हमेशा के लिए रहे वो नॉन वोलाटाइल है। बात तो सही है, लेकिन यहां पे मेन पॉइंट इस वाक्य में नहीं है। वो मेन पॉइंट क्या है, तो ध्यान दें। मेमोरी एक हार्डवेयर है, मेमोरी एक डिवाइस है, कोई मेमोरी, कोई भी मेमोरी, और आमतौर पे कोई डिवाइस तभी काम करता है जब उसको पावर मिले, पावर, बिजली कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में एक फर्क क्या है? वोलाटाइल मेमोरी में डेटा रहने के लिए उसको चाहिए हमेशा पावर। वोलाटाइल मेमोरी की पावर जैसे ही कट होगी, या उसको अपनी भाषा में कहें तो बिजली मिलना बंद होगा, तो उसकी डेटा अपने आप खत्म हो जाएगी। मीन्स वोलाटाइल मेमोरी की डेटा पावर कट होने के बाद अपने आप इरेज या डिलीट या खत्म हो जाती है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में एक बार डेटा स्टोर कर दिया, स्टोर हो गया, उसको बाद में पावर मिले या ना मिले, उसकी डेटा अपने से खत्म होने वाली नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में फर्क क्या है। एक बार फिर से, वोलाटाइल मेमोरी में डेटा तभी तक रहेगा जब तक कि उसको पावर या बिजली मिल रही है। जैसे ही पावर या बिजली मिलना बंद होगा, जाहिर सी बात है मशीन बंद करेंगे तो मशीन को बिजली मिलना बंद होगा, तो उस मशीन के अंदर वोलाटाइल मेमोरी है, उसको भी बिजली मिलना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही बिजली मिलना, पावर मिलना बंद हो जाएगा, वोलाटाइल मेमोरी की डेटा अपने आप डिलीट, इरेज, खत्म हो जाएगी। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी की डेटा एक बार स्टोर कर दिए तो स्टोर हो गया, वो अपने से खत्म होने वाला नहीं है। चाहे उसको पावर मिले या ना मिले, तब तक डेटा उसमें रहेगा जब तक कि आप उसको डिलीट ना करें। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, इसी बीच में आ गया वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो बतला दिया, वोलाटाइल में 3 प्राइमरी मेमोरी, रैम, रजिस्टर और कैश, एक प्राइमरी मेमोरी रॉम, एक प्राइमरी मेमोरी रॉम, बाकी सारी सेकेंडरी मेमोरी है। ये सारी क्या है? नॉन वोलाटाइल है। और इनमें डिफरेंसेस क्या है आपको बतला दिया। तो फिर से एक बार बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या है। तो मैंने कहा कि पहला अंतर, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के बोर्ड पे रहता है, सेकेंडरी बोर्ड पर नहीं रहता है, लेकिन मॉडर्न सेकेंडरी मेमोरी में SSD, NVMe ये बोर्ड पे रह रहा है। दूसरा अंतर, प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल भी होती है, जैसे रैम, कैश, रजिस्टर, और उसी प्राइमरी में एक मेमोरी या रॉम वो नॉन वोलाटाइल होता है। लेकिन सारी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। तीसरा अंतर, प्राइमरी मेमोरी फास्ट काम करती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो काम करती है। चौथा अंतर, प्राइमरी मेमोरी की एक्सेस टाइम कम होती है, सेकेंडरी की एक्सेस टाइम अधिक होती है। अगला अंतर, प्राइमरी मेमोरी कम पावर खपत करता है, सेकेंडरी मेमोरी अधिक पावर खपत करता है। अगला अंतर, प्राइमरी मेमोरी की क्षमता कम होती है, सेकेंडरी की क्षमता अधिक होती है। और प्राइमरी मेमोरी फास्ट काम करता है, इसलिए महंगा होता है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो काम करता है, इसलिए सस्ता होता है। तो ये कई अंतर हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में, जो आपके नोट्स में लिख करके दिए गए हैं और यहां भी उनको दर्शाया गया है। कैपेसिटी, प्राइमरी लो, सेकेंडरी हाई। ये टाइप प्राइमरी में वोलाटाइल भी है, नॉन वोलाटाइल है, सेकेंडरी खाली नॉन वोलाटाइल होती है। स्पीड, प्राइमरी फास्ट, सेकेंडरी स्लो। एक्सेस टाइम, प्राइमरी एक्सेस टाइम कम होती है, एक्सेस टाइम कम होने की वजह से फास्ट काम करता है, इसके एक्सेस टाइम अधिक है, सो ये स्लो काम करता है। प्राइमरी मेमोरी का यूज मशीन करता है, सेकेंडरी का यूज इंसान करता है। हाँ, ये मेन पॉइंट है, ध्यान देना है कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर हम नहीं करते हैं, प्राइमरी मेमोरी का यूज कंप्लीटली मशीन करता है, हम स्टोर करते हैं, हम सेव करते हैं, कॉपी करते हैं, राइट करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम मतलब यूजर, इंसान।
प्राइमरी मेमोरी फास्ट काम करता है, सस्पेंसिव है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो काम करता है, सो सस्ता है। डेटा ट्रांसफर की रेट, इसमें डेटा ट्रांसफर नहीं होती है, एग्जैक्ट मेन पॉइंट। हाँ, आप एक मेमोरी की डेटा दूसरे मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम की डेटा रोम में, रोम की डेटा रैम में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मीन्स करने का अर्थ यह है कि प्राइमरी मेमोरी की डेटा ट्रांसफरेबल नहीं है, सेकेंडरी की डेटा ट्रांसफरेबल है। सेकेंडरी मेमोरी का यूज करके आप एक मशीन की डेटा दूसरे मशीन में, या एक ड्राइव की डेटा दूसरे ड्राइव में, या एक मेमोरी की डेटा दूसरे मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का यूज मेनली सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और प्राइमरी मेमोरी आरटीडी रियल टाइम डेटा को स्टोर करता है। सेकेंडरी का यूज अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी आपको बताया मैंने कम पावर खपत करता है, सेकेंडरी मेमोरी अधिक पावर खपत करता है। प्राइमरी में कौन कौन मेमोरी आ रही है और सेकेंडरी में कौन कौन मेमोरी आ रही है, ये आपको डिफाइन कर दिया गया है। तो ये अंतर था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में।